अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके, ट्रेंड नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसको लेकर जहानाबाद जीएम कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम कॉलेज में गुरुवार को नर्सिंग छात्राओं के लिए बेड मेकिंग पर विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को मरीजों की देखभाल के दौरान वैज्ञानिक और मानक तरीके से बेड तैयार करने, स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण नियंत्रण यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रभावी उपायों की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने छात्राओं को बताया कि अस्पताल में मरीज को साफ, आरामदायक और संक्रमण मुक्त बेड उपलब्ध कराना नर्सिंग सेवा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। उन्हें बेड का चादर बदलने, लिनेन की व्यवस्था रखने, स्वच्छता के सभी मानकों का पालन करने की विधि पूरे विस्तार से बताई गई, ताकि संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक न फैले। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने बेड मेकिंग की विभिन्न तकनीकों का भी प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्राओं ने खुद से बेड तैयार कर व्यवहारिक अभ्यास भी किया। प्रशिक्षण में मरीज की सुविधा, सुरक्षा, अस्पताल के संक्रमण नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया। जीएनएम कॉलेज की प्राचार्य खुशबू ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बेड मेकिंग नर्स की बुनियादी कौशल है, जिसे सही तरीके से सीखना प्रत्येक छात्र के लिए जरूरी है। प्रशिक्षण में शामिल छात्राओं ने भी इसे बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहारिक अभ्यास उनके पेशेवर कौशल को और मजबूत बनाएगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, everybody present here. We the student of GNM Training Institute, Jahanabad, representing a procedure on bed making. जनरली हम बेड मेकिंग क्यों करते हैं? बेड मेकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट को एक कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड किया जा सके, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और पेशेंट की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फिर से रिहैबिलिटेट किया जा सके। बेड मेकिंग करने से बेड पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, बेड रिंकल फ्री रहता है और इन्फेक्शन भी पेशेंट को नहीं लगता है। बेड मेकिंग बहुत तरीके से होती है। बेड मेकिंग में मतलब बेड्स पे डिपेंड करता है कि बेड मेकिंग कैसे कर रहे हैं। सपोज एट ओपन बेड जिसमें पेशेंट अभी आने वाला है, क्लोज बेड जो कि पेशेंट अभी आया नहीं है, पेशेंट चला गया है, बेड न्यूली प्रिपेयर करना है। ऑक्यूपाइड बेड यानी कि जिसमें पेशेंट है और उसको हम लोगों को बेड मेकिंग करना है। तो अभी करंटली हम बेड प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ ओपन बेड, यानी कि अभी इसमें पेशेंट नहीं है, पेशेंट आएगा, इस बेड पे जाएगा। तो जनरली बेड मेकिंग के लिए आर्टिकल्स जो हमें चाहिए वो है बेड लिनेन्स, जिसमें बॉटम शीट होता है, उसके ऊपर मैकिंटॉश होता है, उसके ऊपर हम ड्रॉ शीट देते हैं, उसके ऊपर हम डॉग शीट देते हैं और फिर सबसे ऊपर हम ब्लैंकेट देते हैं, उसके बाद पिलो देते हैं। जनरली सबसे पहले हम लोग हैंड वॉशिंग के स्टेप्स को फॉलो करेंगे 7 स्टेप्स। उसके बाद फिर स्प्रिट लेंगे, उसके बाद फिर ग्लव्स वेयर करेंगे। अगर हमारे पास पीपी किट है तो पीपी किट वेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम बेड मेकिंग की प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। ड्राई डस्टर एंड वेट डस्टर। आफ्टर जब हम लोग ड्राई डस्टर से क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद हम वेट डस्टर का यूज़ करते हैं। वेट डस्टर में जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं उसको हम स्क्वीज आउट करेंगे। उसके बाद फिर जो भी मैट्रेसेस है वो हम क्लीन करेंगे। अब उसके बाद हम मैट्रेस के ऊपर देंगे टॉप शीट। सबसे पहले मैट्रेस के ऊपर हम टॉप शीट देंगे। टॉप शीट के बाद हम उसको टॉप शीट को सेंटर में रखेंगे ताकि
क्या होता है इसका? ड्रॉपरशिप डालने का पर्पस ये है कि अगर किसी भी पेशेंट का कोई भी स्क्रीटा है, वेस्ट मटेरियल जो कि सॉलिड है, ये एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि ड्रॉपर है ये नीचे ट्रांसफर नहीं होने देगा, जो भी होगा इसी पे होगा, हमारा बॉटम शीट इतना गंदा नहीं होगा और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बैरियर का काम करता है। ड्रॉप शीट के ऊपर हम डालते हैं टॉप शीट। मेट्रिक कॉर्नर बनाएंगे, जो कि बेड मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्नर बनाया जाता है। इस कॉर्नर को हम 45 डिग्री को फोल्ड आउट करते हैं, जिसको हम मेट्रिक कॉर्नर बोलते हैं। इससे बेडशीट में कोई भी लिनेट्स नहीं आते हैं, रिंकल्स नहीं आते हैं और बेडशीट जो है वो टाइटली रहती है। वॉशिंग डाल रहे हैं, वॉशिंग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये रबर का मटेरियल है। पेशेंट का जो भी सेंसिटिव ऑर्गन है, जैसे हमारे इसको ऐसे करो, ये रबर को ऐसे मारो। अगर उसको हम लोग चापने गए तो बार बार स्लाइड करेगा उसमें से, इसलिए उसको अंदर घुसाना ही है। ड्रॉपरशिट के ऊपर हम वॉशिंग डाल रहे हैं, क्योंकि कि जो मटेरियल हम डाले रबर का है। पेशेंट का जो भी लोअर एब्डोमेन रीजन है, जो रबरशिट के कॉन्टैक्ट करेगा, पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है। इसी वजह से हम वॉशिंग ऊपर से डाल रहे हैं, ताकि पेशेंट जो है वो इरिटेटेड फील ना करे, एक कंफर्टेबली उसको फील कंफर्टेबल फील हो। जनरली वॉशिंग हमारा थोड़ा सा बड़ा रहता है, जो हमारे ड्रॉपरशिट के साथ कम हो जाए, तो छोटा है हटाइए। जनरली आज हमने प्रोसीजर किया बेड मेकिंग पे, जो कि पेशेंट को कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट जो भी है वो कंफर्टेबली फील कर सके और उनके ब्लड सर्कुलेशन को कंटिन्यूटी रखने के लिए। क्या नाम है उसका? आयुषी कुमारी। ये फंडामेंटल लैब है। इसमें बच्चे पहले हॉस्पिटल भेजने से पहले हम लोग बच्चों को डमी पे प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत से प्रैक्टिकल लैब है, जैसे एनाटॉमी हो गया, गायनी लैब है, पीडियाट्रिक लैब है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो हॉस्पिटल में जाए, फिर पीडियाट्रिक वार्ड में जाए, बच्चे अच्छे से ट्रीट कर सके। ये फंडामेंटल लैब है। इसमें मतलब हम लोग बेड मेकिंग प्रोसीजर सिखाते हैं, CPR सिखाते हैं, सारा प्रोसीजर हम लोग डमी पे करवाते हैं, ताकि बच्चों के लिए अननोन ना रहे, फिर वहाँ जा कर के वो अच्छे से स्मूथली काम कर सकें।